हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में समाकलन के 5 क्वेश्चन को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, लेकिन इसको करने से पहले ये देखेंगे समाकलन हम लोग के पास यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। यहाँ पर लिमिट नहीं लगा हुआ है, इसे कहेंगे निश्चित समाकलन। समाकलन करने से पहले हम लोग वैसे अब तो गहराई के जाने का समय है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है कि जो दिया रहता है, मान लीजिए x⁴ है तो इसके यहाँ पर कुछ हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो यदि हम लोग tan इनवर्स x⁴ को t मानते हैं तो इसका अवकलन जब करेंगे 1/1 + x⁴, ठीक है ना। देखिए, अगर हम लोग d/dx tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो होता है 1/1 + x²। चूंकि यहाँ पर x⁴ है, हमने इसको माना x, तो जिसको मानते हैं उसका एक बार फिर हम लोग अवकलन करते हैं। तो 4 आगे आएगा और 4 में से घटाएंगे 3, ये हो जाएगा dx = dt। तो पूरा लिखेंगे x⁴, ठीक है ना, 1/, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x था तो x², x⁴ है इसका स्क्वायर, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, dx = dt/4। क्योंकि देखिए ये 4 है, हम बराबर के उधर जब जाएंगे, ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो अगर हम सवाल में कहीं भी x/3 और 1 + x⁴ dx दिखे तो उसके यहाँ पर dt/4 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए x3 1 + x⁴ dx दिख रहा है, इसके यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt/4। आइए रखते हैं, ये हट गया, साइन इसकी वैल्यू क्या माने t, ये नीचे वाला भी हटा, ये भी हटा, इंटू dt/4। एक नियतांक वैल्यू है, 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन t एंड dt, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये बताता है कि t के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करते हैं तो हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, साइन t। तो साइन t का समाकलन होता है -cos t। चूंकि यह एक अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन में हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, ठीक है ना। हमारा सवाल t में नहीं था, किसमें था, x में। तो हम ये देखेंगे कि हम लोग t किसको माने थे, t माने थे tan इनवर्स x⁴ को हम लोग क्या माने थे, t। तो रखेंगे 1/4, ये माइनस बाहर निकाल देंगे, cos, और t के जहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x⁴, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे सीधे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है 10⁴ √x sec² √x/√x। इसका हम लोग करेंगे समाकलन। तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया गया है प्रतिस्थापन विधि से, उसी तरह हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें किसको t माना जाए, ठीक है ना। यदि हम लोग √2 को t मानते हैं, ऐसा क्यों होता है, t मानने से या फिर t मानिए y मानिए, कोई भी आप एक वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि अगर हम लोग इसके यहाँ पर कोई और चर राशि मान लेते हैं तो क्वेश्चन को हल करने में हम लोग की आसानी मिलती है। तो हम लोग मान लेते हैं इसको t, x⁴ 1/2 हम लोग रूट को लिख देते हैं, जिसको मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो एक इसका हम लोग अवकलन करेंगे, आपको पता है d/dx x⁴n, तो n x⁴n-1 होता है, ये n है, ये हो जाएगा 1/2, और इसमें से हमारे 1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1/2 dx = dt। 2 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे उधर, तो हो जाएगा x⁻−1/2 dx 2dt। माइनस का मतलब ये होता है अपान में, रूट में माइनस का मतलब होता है अपान, और 1/2 का मतलब हो जाएगा
रूट में, और dx इज इक्वल टू 2dt। अब क्वेश्चन में चेक कर लेंगे, यदि हम लोग के पास ऐसा कहीं मिले तो उसके जगह पे हम लोग 2dt रख सकते हैं। 1 रूट में x dx इज इक्वल टू 2dt। देखिए रूट में x dx, तो इसको माने हम लोग क्या, t, इसको क्या माने हैं, t। नीचे वाला गायब, क्यों, क्योंकि हमारे पास बटे में रूट x है, बटे में रूट x है, ये dx बदल गया हमारा dt में। अभी भी देखिए हम लोग सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड की बात करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड भी नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये भी त्रिकोणमितीय फलन है और ये भी त्रिकोणमितीय फलन है। अभी भी हमको प्रतिस्थापन विधि की जरूरत पड़ेगी। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि उसके यहाँ पर हम लोग क्या रख दें, यदि पुनः लिख दिया, पुनः tan t को हम लोग मान लेते हैं u। क्या मान लिया, हमने मान लिया कि tan t कहीं पे आए उसको हम u लिख सकते हैं। तो जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन। तो tan t का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू du, ठीक है ना। तो देखिए sec स्क्वायर t dt मिल रहा है, sec स्क्वायर t dt मिल रहा है, यानी कि tan t को हमने माना u, तो लिखेंगे u स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यों, क्योंकि 4 है, क्या लिखेंगे 4, और इसकी वैल्यू टोटल हम लोग के पास है du, तो लिखेंगे du। ये बताया गया कि u के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, तो लिखेंगे u के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा u पे पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि ये एक अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन को हम लोग क्या करते हैं, प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो e पे पावर 5, 4 और 1 9 भी हो जाएगा 5। अब बताइए हमारा सवाल u में था, हमारा सवाल u में नहीं था। u किसको माने थे, 10 को, तो लिखेंगे 10, ठीक है ना। अभी भी देखेंगे हमारा सवाल 10 t में नहीं था, हमारा सवाल किस में था, x में। तो t किसको माने थे, हम लोग t माने थे रूट x को। देखिए t माने थे रूट x को, तो लिख देंगे रूट x बाई 5 एंड प्लस c। ये हमारा हो गया उत्तर। दूसरे क्वेश्चन का हम लोग का आंसर ये हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है 1 cos x माइनस a cos x माइनस b, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि साइन a माइनस b से अंश तथा हर में गुणा करने पर, आइए गुणा करते हैं, साइन a माइनस बी, ऊपर भी साइन a माइनस बी, नीचे हो गया कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई होगी लगाने में, क्योंकि यहाँ पर एक हम लोग प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं या फिर सेटिंग के द्वारा सवाल लगा सकते हैं। यदि हम लोग ऐसे तोड़ें a माइनस बी को कि x माइनस ए और x माइनस बी हम लोग को मिल जाए, ठीक है ना। तो सोचिए कैसे तोड़ सकते हैं उसको। यदि हम लोग a माइनस बी को ऐसे तोड़ें कि x माइनस ए और x माइनस बी हम लोग के पास हो जाए, ठीक है ना। यदि हम सवाल में यहाँ में हम लिख देते हैं x माइनस बी, ठीक है ना, ब्रैकेट में माइनस x माइनस ए, इसलिए ऐसे लिखेंगे क्योंकि जब ब्रैकेट तोड़ेंगे ये भी तोड़ेंगे तो ये माइनस एक्स और ये एक्स कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको तोड़ेंगे x माइनस बी और ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ए माइनस बी आ गया।
यानी हम लोग a माइनस बी की जहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। टोटल बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। आपको फार्मूला याद होंगे त्रिकोणमिति का, साइन ए माइनस साइन बी। सूत्र होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। टोटल बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना। इतना हम लोग समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यदि हम लोग इसको और इसको अलग करते हैं और इसको और इसको अलग करते हैं तो देखिए ये से ये कटेगा। हम लोग वहाँ देखते हैं क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, 1/sin ए माइनस बी, टोटल ब्रैकेट लगा दीजिए आप, इसको अलग कर रहे हैं, नहीं साइन एक्स माइनस बी और कास एक्स माइनस ए को हम लोग अलग करते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, माइनस इसको अलग करेंगे कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखिए कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, क्या बचा, बचा हम लोग पास इंटीग्रेशन सिंबल लगा लीजिए, इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो साइन बटा कॉस होता है 10, क्या होता है 10, ठीक है ना। टोटल बटे सॉरी ब्रैकेट लगा दीजिए और क्या बचा माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है 10, क्या होता है 10। अब हम लोग इसका समाकलन अलग करेंगे और इसका समाकलन अलग करेंगे, चलिए करते हैं। टेन एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है ना। 10 एक्स माइनस ए, इसका अलग करेंगे। तो आप देखिए 10 का क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और इसका जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0, तो बचेगा 1 और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। उस तरह यहाँ देखेंगे 10 है तो 10 को लिखेंगे क्या, या डी माइनस है, और इसका फार्मूला होता है कि कहीं अगर 10x हो तो समाकलन में लिखते हैं माइनस लॉग कॉस है, तो जैसे ही माइनस लगाएंगे हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन गया, फार्मूला क्या बना, लॉग m माइनस लॉग n, लिख सकते हैं लॉग m बटे n, m बटे n, ठीक है ना, और प्लस लगा देंगे c, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तब तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास है x + 2 अपान 2x² + 6x + 5, इसका हमको करना समाकलन, क्या करना है समाकलन, ये विस्तृत प्रश्न में आता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना।
तो लगाएंगे कैसे, जो आंसर आता है उसको हम लोग एक बार लिख देंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे, कोई एक वैल्यू चर राशि मान लेंगे a, डिवाइड बाई डी एक्स, हर को अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, हर का अवकलन करेंगे, उसके बाद प्लस b लगा देंगे। तो आइए इसको चेक करते हैं कैसे लगाएंगे। जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो 2 दूना 4 और x का अवकलन करेंगे तो होगा 1, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6, 5 का अवकलन हो जाएगा 0, ये हो गया b। x प्लस 2 a, 4x प्लस 6 प्लस b। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमको a और b के मान की, तो a और b का मान कैसे निकाला जाए, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। किसी एक को आप 0 कर दीजिए, या तो a को 0 करिए या फिर b को 0 करिए, या फिर अचर पद की तुलना से हम लोग a और b का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले x की वैल्यू रखते हैं 0, क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखने पर 0 हो गया, प्लस 2, 4 में 0 गुणा करेंगे 0, प्लस 6, ये हो गया b, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6a प्लस b। हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, x का मान 1 रख दीजिए, क्या रखिए, x का मान 1, कुछ भी रख सकते हैं आप, हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे 4 में का गुणा करेंगे 4 प्लस 6, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 6 4 10a प्लस b, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे। आइए घटाते हैं, घट गया ये, 10 में से 6 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 10 में 6 घटाएंगे 4, यानी कि हमारे पास a का मान निकला 1/4। अब ये मान हम किसी एक में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। यदि हम लोग इक्वेशन पहला दूसरा हम लोग दूसरे में रखते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 से 10a प्लस b 1/4, a का मान रख दिया गया 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है ना, 5/2, इसको इक्वल किधर चलेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 5/2, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, b का मान निकला 1/2, यानी कि हम लोग के पास a का मान 1/4 और b का मान 1/2 निकला। अब इस मान को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग के पास a का मान 1/4 था और b का मान 1/2 था, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1/4 a का मान, और हम लोग के पास b का मान क्या था, 1/2 था, b का मान 1/2 था। हम इसको 2 पदों में बांट दिए हैं। जैसे b का मान था ना 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हम लोग के पास यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन बन गए, इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2, ठीक है ना। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2। हम लोग अब सॉल्व करेंगे I1 को पहले। तो I1 क्या है, 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो नीचे को हम मान लेंगे t, क्या मान लेंगे t। जब t मानेंगे तो 2 दूना 4, इसका हम लोग करेंगे अवकलन, x का अवकलन 1 और 1 में 6 का गुणा करेंगे हो जाएगा 6, dx इज इक्वल टू dt। ये कहीं दिखे तो हम लोग dt लिख सकते हैं। देखिए 4x प्लस 6 प्लस
4x प्लस 6 dx दिख रहा है, क्या लिखेंगे dt। आई लिखते हैं I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/t dt। तो एक फार्मूला है log 1/x इज इक्वल टू log x प्लस c। तो ये t है तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू log t प्लस c। हम लोग I1 का मान सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग I2 को सॉल्व करेंगे, उसके पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक साथ एक बार में तो नहीं हो सकता ये। तो इसके बाद से हम लोग I2 सॉल्व करेंगे और I2 में देखेंगे ये एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका हम लोग पूर्ण वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग नियम से इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। उसके पहले हम लोग 1/2 कॉमन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग के पास इस रूप में बहुपद होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने में बहुत ही आसानी मिलेगा इस रूप में लगाने पे। तो जब हम 2 निकालेंगे तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा 5/2 dx, ठीक है ना। तो इसका जब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए, थोड़ा तेजी सॉल्व करेंगे क्योंकि अब लोग हम इसको तोड़ेंगे। देखिए इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ेंगे तो 1/4, इसके जगह पे हम लोग ये लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में ही क्वेश्चन लगा रहे हैं। 4 हो गया 4, 9 और कितना हो गया 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। वैसे बनता कैसे है थोड़ा सा हिंट करेंगे। x स्क्वायर 3x 5/2 पूर्ण बनाने के लिए हमको मतलब है केवल इन दोनों से। कैसे करते हैं, 2ab के जहाँ पे क्या लिख दें, इसके यहाँ पे क्या लिख दें कि इसका गुणा करने पे 3 आ जाए, तो 3/2 लिखेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जितना जोड़े हैं उतना हटा देंगे, ये 5/2 हो गया। ये बन गया ना x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये 3 3 का 9, 4 हो गया, ये 5/2 हो गया। इसको यदि घटाएंगे तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का, इसको एलसीएम लेंगे 4 ना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसका समाकलन क्या होता है आइए करते हैं। इसका समाकलन हो जाएगा, पहले तो इसको मान लेते हैं हम लोग t, कुछ और मान लीजिए 3/2 दिया है तो मान लेते हैं a, x का अवकलन 1 0, ये होगा dA। सवाल हमारा चेंज हो चुका, 1/2 1/, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहीं हो तो उसके यहाँ पे लिख देंगे 1/2a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। ये हमारा x यहाँ पर है और ये हमारा x यहाँ पर है, लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 1/2 मतलब 2, क्योंकि 1/2 ये तो इससे आया हुआ है, और ये तो फार्मूले से 2 और 1 जहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2। ये हो गया tan इनवर्स x, यानी कि a/1/2, 2 से 2 कट गया तो बचा 1/2, tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा
2a प्लस c, यानी कि इसका हम लोग I2 का मान भी निकल चुका। और ये देखेंगे हमारे पास एक किसको माने थे, ये माने थे हम लोग x प्लस 3/2 को, लेकिन I1 का मान हम लोग के पास क्या था, थोड़ा देखते हैं। I1 का मान था हम लोग के पास log t प्लस c निकाले थे, तो t किसको माना गया था, 2x स्क्वायर प्लस, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c। हमारे पास I1 का मान, I2 का मान और I1 का मान निकला हुआ है। अब हम लोग शुरू जितना I1 और I2 हम लोग जो दोनों मान निकाले हैं, शुरू वाले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व किए थे तो एक इक्वेशन बना के छोड़ा गया था, ठीक है ना, इसको नोट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे इस मान को रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन को शुरू में वीडियो बड़ा होने के कारण और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इक्वेशन बना था हम लोग पास क्या, 1/4 I1 प्लस 1/2 I2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। लेकिन हम लोग I2 को पूरा ये मान के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो सॉल्व किए थे तो I2 के पूरी वैल्यू लिए थे 1/2 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये पूरा मान लेके सॉल्व किया गया था। तो इसका मान हम लोग के पास निकला है क्या चीज़, ये पूरा मान हम लोग के पास आया हुआ है। तो ये मान और I1 की जगह पे ये मान रखेंगे, तो यहाँ रखते हैं 1/4 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एक हुआ, और ये हो गया पूरा 1/2 tan इनवर्स 2x, 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस c, यानी कि इसका आंसर जो हम लोग के पास होगा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर ये होगा। क्वेश्चन ही बहुत ही बड़ा था, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 5वां नंबर। पांचवा क्वेश्चन हम लोग के पास है 0 से π/2 log sin x dx, इसका हम लोग समाकलन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक साल में ये रिपीट करता रहता है। कभी कभी log sin x यहाँ पे दे देगा cos x, ठीक है ना। तो ये जिसमें लिमिट दिया रहता है वो हमारा होता है निश्चित समाकलन। कौन सा, निश्चित समाकलन। तो कैसे लगाएंगे इसको, पहले मान लेंगे आई इक्वेशन नंबर पहला, लगाएंगे प्रगुण 4 या गुणधर्म कह सकते हैं 4 से, ठीक है ना। तो 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स, प्रगुण 4 क्या होता है, इस जो अपर लिमिट होता है उसमें से ये एंगल को घटाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2।
समीकरण 1 में समीकरण 2 हम लोग जोड़ेंगे। एक आई और एक आई हो गया 2i, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र होता है log m प्लस log n। कहीं भी आपको क्वेश्चन में log m और log n मिल जाए तो उसको लिखेंगे log m n। तो ये हो गया 2i, 0 से π/2 log साइन, और ये cos है तो हो जाएगा sin x cos x dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 0 से π/2 log 2 जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन कैसे देखिए 0 से π/2 ऐसा क्यों किया गया है बता रहे हैं। या तो 2 से गुणा 2 से भाग करिए, या फिर आप log 2 जोड़ेंगे और log 2 घटा देंगे। देखिए हमने log 2 जोड़ा और log 2 घटाया और log 2 जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 0 से π/2, ठीक है ना, log sin x cos x प्लस log 2, इसको अलग कर लेंगे, और ये log 2 0 से π/2 dx इसको अलग कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx। ये log 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 0 से π/2 dx, ठीक है ना। तो अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 0 से π/2 log sin 2x dx, इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log 2, और ये x हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहिए, 0 से π/2 log sin 2x dx, यहाँ रख देंगे लिमिट log 2 π/2 - 0, यानी कि कह सकते हैं ये 0 से π/2 log sin 2x तो रहेगा ही, ये π/2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम मानेंगे 2x को t मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं कि इसलिए माना गया है क्योंकि देखिए sin x है हमारे पास, हमको यही लाना दोबारा, काश हो तभी, साइन हो तभी, ठीक है ना। तो 2x है तो हो जाएगा 2dx = dt। अब ये लिमिट हमारा x के लिए था, ये लिमिट हमारा किसके लिए था, ये लिमिट हमारा x के लिए था, लेकिन हमने सवाल को चेंज कर दिया। तो चेंज करेंगे अपर लिमिट, क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या होता है, जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे π/2, 2 से 2 कटा तो हो गया पाई। चेंज करेंगे लोअर लिमिट, कौन लिमिट, लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे 0, यानी t का मान भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि अपर लिमिट हम लोग के पास क्या आ गया पाई, और लोअर लिमिट क्या हम लोग के पास आ गया 0। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को रखेंगे 2i, ठीक है ना। 2i क्या था 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस π/2 log 2, यह था। परगुण 6 से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे चेंज होता है देखिए, 0 से π/2 सॉरी पाई, ये हो गया 1/2, 1/2 होगा, और ये हो गया log sin t dt। चेंज कैसे करेंगे देखिएगा, प्रगुण 6 क्या कहता है कि ये जो t है इसको हम लोग x में बदल सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग के पास ये क्वेश्चन ही प्राप्त हो रहा है,
फिर क्या करेंगे, 2 से जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो लिमिट में 2 से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 और हो गया log 2। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम लोग रखेंगे आई, क्योंकि यही क्वेश्चन हम लोग के पास है ना। देखिए हो गया पाई बाई 2 और ये log 2, इधर आएंगे तो 2i माइनस आई माइनस पाई बाई 2 log 2, आई घटाएंगे तो आई, ये माइनस पाई बाई 2, ये हो गया log 2। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, उसके बाद हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।